बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पर अपने नॉलेज को अपडेट कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टाइम दें, स्टडीज़ को टाइम दें ताकि आपकी कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमे। क्योंकि आपको पता है कि सेकंड ईयर के लिए ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी नहीं हुए, तो इनकी जितनी भी सक्सेस है वो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम पर बेस करती है। तो मैं नहीं चाहता कि इस एग्ज़ाम में कोई भी एक्सक्यूज़ आप ऐसा करें जिससे आपके अच्छे नंबर ना आए और उसके बाद फिर आपका मुकद्दर जो है वो नाकामी की तरफ चला जाए। और अगर आप यहाँ पर बेतहाशा मेहनत करके अपने आप को मनवा लेते हैं तो फर्स्ट ईयर की जो डेफिशिएंसी है वो भी आपकी कवर अप हो जाएगी और आप एक बेहतरीन रिजल्ट जो है वो लेने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको पता है कि नॉमेनक्लेचर का सिलसिला हमारा कई दिनों से जारी है। आज हम इसके फाइनल एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और आज हम जिस कंपाउंड को डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हमारी जो नॉमेनक्लेचर की डिस्कशन होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नॉमेनक्लेचर पर होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्ड जो है वो आप ऑलरेडी जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। आइए जरा कार्बोक्सिलिक एसिड को मजीद देखते हैं। तो सबसे पहले जी वो कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद कार्बोनाइल कार्बन, तो ये हमारे पास कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH भी इसको लिखा जाता है और ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसके साथ से डेवलप होने वाला एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लास्ट टाइम हमने अल्डिहाइड और कीटोन की बात की थी। तो C डबल बॉन्ड O के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के कंपाउंड हैं और इसी तरह आपने ये जहन में रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एरोमेटिक ग्रुप्स के साथ अटैच होते हैं उनको हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं और जिनमें सिर्फ अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है प्लेन, उसको हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम देते हैं। तो यहां पर हम दोनों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये भी ज़हन में रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डिपेंडिंग के कितने COOH ग्रुप्स जो है वो मौजूद हैं। अगर एक मौजूद है तो आप इसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे और अगर 2, 3 या 4 हैं तो उसी तरह से डाई, ट्राई या टेट्रा का वर्ड जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये जनरल फार्मूला अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें, एलिफेटिक का भी दिया हुआ है जहां पर R जो है वो कोई अल्काइल ग्रुप होगा या वो हाइड्रोजन हो सकता है, जबकि एरोमेटिक में AR उसमें लिखा हुआ है जो कि एरोमेटिक के लिए है। उसमें फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है और उसमें एराइल ग्रुप भी जो है वो मौजूद हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये दो इसकी कैटेगरीज बनेंगी, एलिफेटिक और एरोमेटिक। नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन नेम्स को परस्यू करने से पहले अगर हम देखें तो एलिफेटिक, अभी हमने एक टाइप इसकी अंडरस्टैंड की है। तो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाले ऐसे एसिड जिनमें अल्काइल ग्रुप मौजूद हो वो फैटी एसिड्स भी कहलाते हैं। क्योंकि आपने इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना, सम टाइम वो क्वेश्चन करते हुए फैटी एसिड का वर्ड अगर यूज कर देता है तो भी आपने परेशानी होना। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो एलिफेटिक टाइप के हैं उनको हम ये कहते हैं और उसकी बड़ी कॉमन सी रीजन है कि इसके जो हायर मेंबर्स हैं जिसमें से 15 कार्बन है, 16 कार्बन है, तो वो हमारे पास जो है वो ऑब्टेन होते हैं बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स, यानी फैट से वो हमें हासिल होते हैं, इसलिए हमने उनका नाम रख दिया है फैटी एसिड। जिसकी एक एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाल्मिटिक एसिड जिसमें 15 पर्टिकुलरली कार्बन एटम्स हैं अल्काइल ग्रुप की सूरत में और एक C डबल बॉन्ड हुआ, यानी टोटल मिलाकर 16 कार्बन है इसमें। इसको हम स्टीरिक एसिड कहते हैं और ये हमारे पास फैट्स की हाइड्रोलाइसिस से हासिल होता है। तो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को कॉमन नेम जो है वो दिए जाते हैं और इसके साथ साथ इनका IUPAC का सिस्टम भी मौजूद है। तो सबसे पहले जैसा कि एज पर रूटीन है हम कॉमन सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन या ट्रिवियल नेम्स जो है अब ये किस बेस पर डिराइव किए गए, उसमें लिखा है कि ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नेम जो है वो हमने इस बेस पर दिए हैं कि ये किस सोर्स से आइसोलेट होते हैं। जो इनका सोर्स है वहीं से हमने इसका नाम जो है वो इस्टेब्लिश किया। मसलन पहला एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड कहलाता है क्योंकि ये चूंटियों की डिस्टिलेशन से, क्योंकि फॉर्मिका का मतलब होता है आंट, चूंटी, ठीक है ना, तो आंट की ये डिस्टिलेशन से हासिल होता है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिका जो है वो इसका
पेरेंट वर्ड है जिसका मतलब चूंटी के होते हैं, तो इसको जब हम हासिल करते हैं तो ये बाय द डिस्टिलेशन ऑफ रेड आर्ट्स, ये उसने मेंशन भी किया हुआ है, तो इसलिए वहीं से नाम बस दे दिया गया जी फॉर्मिक एसिड। इसी तरह एसिटिक एसिड ये सिरके में पाया जाता है, विनीगर से आइसोलेट हुआ था तो वहीं से एसिटम विनीगर को कहते हैं और इसलिए नाम इसको दे दिया गया एसिटिक एसिड। इसी तरह अगर 4 कार्बन वाला मेंबर है ब्यूटायरिक एसिड, तो वो ब्यूटायरिक एसिड बटर से फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट हुआ था तो वहीं से उसको नाम दे दिया गया है ब्यूटायरिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो एसिड्स हैं फर्स्ट मेंबर्स 4 पर्टिकुलरली, इसमें बाकायदा रीजन है कि ये जिस सोर्स से आइसोलेट होते हैं उसी सोर्स से ही आपने इनको नेम्स जो है वो कॉमन जो है वो असाइन किए हुए हैं। दोबारा सुन लें, फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से वर्ड है जिसका मतलब होता है रेड आंट चूंटी, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। फॉर्मिक एसिड 1 कार्बन वाला। 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड, ये एसिटम सिरका से वर्ड डिराइव है। और ब्यूटायरिक एसिड 4 कार्बन में मुश्तमिल है ये, और ये बटर से डिराइव है। इसके अलावा बेटे कुछ ऐसे भी एसिड होते हैं जिसमें एक से ज्यादा COH ग्रुप होते हैं, जैसे ये ऑक्सैलिक एसिड है, इसका कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड है और इसका IUPAC नेम भी ऊपर लिखा हुआ है इथेन डाइओइक एसिड, क्योंकि अल्कानोइक एसिड से वर्ड जो है वो हम इसका चेंज करते हैं अल्केन डाइओइक एसिड में। इसी तरह ये मेलोनिक एसिड है, इसका कॉमन नेम, लेकिन प्रोपेन डाइओइक एसिड जो है वो इसका IUPAC नेम है। तो बढ़ते हैं जरा आगे नेक्स्ट सिस्टम की तरफ जो इसका IUPAC सिस्टम है। अब IUPAC क्या कहता है? IUPAC कहता है कि आपने अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नाम देना है तो आप एज ए अल्कानोइक एसिड, उइक एसिड का वर्ड जो है वो आप एज ए सफिक्स ऐड करेंगे। ये ब्लू कलर से यहां से हाईलाइटेड है। उइक एसिड, अल्केन का ई जो है वो एलिमिनेट करके वहां पर उइक एसिड का वर्ड आप ऐड कर देंगे तो वो वर्ड बन जाएगा अल्कानोइक एसिड। यहां पर अल्क जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा और यहां पर आपने ध्यान में रखना है कि ये हमेशा C डबल बॉन्ड हो, जैसे अल्डिहाइड में था ये नंबर 1 होगा और नंबर 1 से आगे फर्दर काउंटिंग आप करेंगे। तो अब 1 2 3 4 आगे कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं कि किस तरह से अल्कानोइक एसिड का वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब ये 1 कार्बन वाला एसिड है HCOOH, जैसा कि अभी आपने इसको पढ़ा कि इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये डिस्टिलेशन ऑफ रेड आर्ट से हासिल होता है। तो अब इसका IUPAC नेम 1 कार्बन की वजह से हो जाएगा मैथनोइक एसिड। मैथनोइक एसिड, मैथ 1 कार्बन के लिए वर्ड है, तो मैथनोइक एसिड 1 कार्बन एटम पर मुश्तमिल एल्डिहाइड। इसी तरह ये CH3COOH है, ये एसिटिक एसिड है, एसिटम से ये वर्ड डिराइव हुआ है, तो ये हो जाएगा एथनोइक एसिड। 2 कार्बन है तो 2 को एथ कहते हैं, तो एथनोइक एसिड। देखिए आप यहां पर पोजीशन भी मेंशन की जा रही क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि कार्बन नंबर 1 होगा, लेकिन जहां पर कभी हमें जरूरत पेश आई कि सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करना है तो वहां पर हम इसको जरूर मेंशन करेंगे। ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल प्रोपियोनिक एसिड इसका कॉमन नेम है और प्रोपानोइक एसिड जो है, प्रोपेन से ये वर्ड निकला है प्रोपानोइक एसिड, वो इसका IUPAC नेम है। इसी तरह ब्यूटायरिक एसिड है, बटर से डिराइव होता है इसलिए कॉमन नेम ब्यूटायरिक एसिड है, लेकिन इसका जो IUPAC नेम है दैट इज ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। अब ये एक एल्डिहाइड ऐड हुआ है जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है, तो बिल्कुल आसानी से आप देखें कि ये कार्बन नंबर 1 होगा, ठीक हो गया जी। और उसके साथ मिथाइल ग्रुप नंबर 2 कार्बन पर है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये पहला एक्चुअली COH, इसको यहां पर लिखना चाहिए भारत। ये कार्बन नंबर 1 है, C डबल बॉन्ड हो, और साथ में ये कार्बन नंबर 2 पर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो इट विल बी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड COOH, और ये कार्बन नंबर 2 पर 1 और कार्बन नंबर 2, तो हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। तो कार्बन नंबर 1 आप हमेशा काउंट करेंगे C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को, तो वो बन जाएगा मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। जब भी काउंटिंग में कंफ्यूजन हो ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे ये करते हैं कि जो C डबल बॉन्ड O के साथ वाला कार्बन है उसको नंबर 1 कर लेते हैं, तो वहां से मिस्टेक अराइज करती है। तो हमेशा कार्बन नंबर 1 C डबल बॉन्ड O वाला और ये काउंटिंग में शामिल होगा, तो इसलिए ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, तो 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड जो है वो इसकी एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सिस्टम आसान है। इसमें अगर पहले हम एक एग्जाम्पल दे चुके हैं कि अगर एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं, जैसे ये COH 2 दफा है, तो अल्केन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड है, और ये प्रोपेन डाइओइक एसिड 3 कार्बन पर मुश्तमिल ये उइक एसिड है, तो प्रोपेन 3 कार्बन की वजह से और डाइओइक 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से। तो
तो ये इसका नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है। मैथनोइक, एथनोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक 5 हो जाएंगे तो पेंटानोइक 6 हो जाएंगे तो हेक्सानोइक एसिड के लिहाज से आप इसको नेम दे सकते हैं। तो ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अब हमारा जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ नॉमेनक्लेचर है वो एंड हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 8 जहां पर हमने ये सिलसिला अपना ब्रेक किया था वहां से इसको स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम अल्केन्स पोर्शन के साथ जो है वो हाजिर होंगे। तब तक बेटे मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।